हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज सुधीर सर और आप पढ़ रहे हो साइंस का आज से सेकंड चैप्टर। ओके, अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और थर्ड और फोर्थ पहले हो चुका है। ओके, हम अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसके पहले मैंने आपको जो अभी आज वीडियो भेजा है चैप्टर 6 का टिश्यू ऊतक का, उसके आपको ऑब्जेक्टिव लिख कर रखना है और कॉपी भी आपको चेक करना है। कॉपी चेक कैसे करना है? कॉपी चेक करने के लिए आपको अपना कॉपी का फर्स्ट पेज विद नेम, नाम के साथ, और कॉपी का लास्ट पेज है ना, आपको मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करना है। ठीक है बच्चों, और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको आपके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब लिख कर आएगा रेड कलर में, उसको एक बार सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो अपने आप मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हमारे आसपास के पदार्थ, है ना। हमारे आसपास के पदार्थ में हमने पढ़ा बहुत सारी चीजें पढ़ी कि पदार्थ क्या है ना, पदार्थ कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, कौन से दोनों पदार्थ के गुण क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा और उसके कुछ कारण भी पढ़े। ठीक है, और सेकंड चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो हमारे पास जितनी भी पदार्थ है हमारे ब्रह्मांड में या फिर हमारे वातावरण में, क्या वो सारे शुद्ध है? क्या प्योर है सारे, या उसमें कुछ अशुद्ध भी है, क्या उसमें कुछ मिश्रण भी है? तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि पदार्थ होता क्या है। सबसे पहले पदार्थ को देख लेते हैं। पदार्थ को मैटर बोला जाता है इंग्लिश में, पदार्थ। तो हम पदार्थ की परिभाषा देखते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जबकि शुद्ध पदार्थ से मिलकर बने हुए पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ कहलाते हैं, है ना। तो यह है हमारी परिभाषा। यहां से थोड़ा चेंज कर देते हैं, मिश्रण को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो हमारी परिभाषा क्या है पदार्थ या मैटर की? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बने हुए कणों को, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को, अब एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को मींस जैसे ये चौक है अपना, तो ये चौक एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना है। कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब इसमें दूसरा कोई भी चीज उपस्थित नहीं है। ये एक ही पदार्थ से, एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना है ना। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो ये अपना जो चौक है ये कैसा है? शुद्ध है, मतलब इसमें दूसरा कुछ भी मिक्स नहीं है ना, क्योंकि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने। इसके सारे कण आप कहीं से भी तोड़कर देखोगे तो एक ही कण दिखेंगे इसमें, चौक पे सफेद वाले छोटे छोटे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना। और दूसरा अगर इसका उदाहरण देखा जाए शुद्ध पदार्थ का तो कौन सा है ना,
उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण शुद्ध पदार्थ के, ये चौक हो गया था, चौक। दूसरा ले सकते हैं हम सोना, सोना जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, गोल्ड, है ना। जो सोना होता है, गोल्ड होता है, जिसके ज्वेलर्स बनते हैं, वो भी शुद्ध होता है ना। मतलब उसमें एक ही प्रकार के कण रहते हैं, एक ही प्रकार के कण, उसमें दूसरा कोई भी धातु मिक्स नहीं रहता, तो मतलब वो शुद्ध है। कैसा है वो? शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। और भी चांदी भी हो सकता है, चांदी। आगे मतलब ऐसे जितने भी पदार्थ अपने ब्रह्मांड में उपस्थित या अपने वातावरण में उपस्थित, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने, उसमें दूसरा कोई भी कण उपस्थित नहीं है, वो कैसा है? शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। और आगे परिभाषा क्या बोल रही है? जबकि शुद्ध पदार्थ से मिलकर बने हुए मिश्रण को पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ क्या है ना? शुद्ध पदार्थ मैंने बता दिया कि एक ही प्रकार के कण, सिर्फ एक ही प्रकार के कण, उसमें दूसरा कोई मिक्स नहीं रहेगा, उसको हम शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ से मिलकर बने हुए जितने भी मिश्रण है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि पदार्थ बहुत सारे हैं ना। पदार्थ क्या है? बहुत सारे हैं। अब दही है, हम अगर दही का उदाहरण ले लेते हैं, तो दही दूध से बनता है। दही कैसे बनता है? दूध से बनता है। लेकिन दूध में जब हम लैक्टिक एसिड डालते हैं, है ना, कोई एसिड डालते हैं, है ना, दूध में हम कोई एसिड डालते हैं, मतलब दूसरा पदार्थ डाल रहे हैं उसमें। दूध तो है ही, दूध के कण तो है ही उसमें, और उसमें दूसरा पदार्थ भी डाल रहे हैं, तो उससे मिलकर बने हुए मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं, है ना। क्योंकि वो मिश्रण हो जाएगा ना, दूध और एसिड का क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पदार्थ। शरबत बनाना है, शरबत बनाने के लिए एक ही प्रकार के कण उपयोग होंगे क्या? नहीं। शरबत बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? शक्कर लगेगी, पानी लगेगा, नींबू लगेगा, नमक लगेगा, मतलब बहुत सारे पदार्थ लगेंगे, बहुत सारे पदार्थ। तो बहुत सारे पदार्थ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। तो वो मिश्रण से मिलकर बना हुआ एक शरबत भी अपना एक पदार्थ, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब जिसमें एक ही प्रकार के कण हो, वो शुद्ध पदार्थ। लेकिन जिसमें बहुत सारे पदार्थ मिलकर बने हो, है ना, शुद्ध पदार्थ मिलकर बने हो, वो क्या हो जाएगा? पदार्थ, है ना। तो पदार्थ में बहुत सारे शुद्ध पदार्थ रह सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। हम इसमें उदाहरण में लिख सकते हैं दूध, पदार्थ में दूध लिख सकते हैं, वसा लिख सकते हैं, वसा इसको फैट बोलते हैं, दूध, वसा आदि चीजें भी हो सकती है, ठीक है। तो बच्चों ये है अपना पदार्थ, ठीक है। अब मैं आपको पदार्थ का वर्गीकरण बताता हूँ कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है, पदार्थ किन किन से मिलकर बनता है, कितने भागों में इसको विभाजित किया जाता है, ठीक है। अगर आपने परिभाषा नहीं लिखी हो तो वीडियो को पॉज करके आपको ये परिभाषा अपनी कॉपी में लिख लेना है सेकंड चैप्टर में, ठीक है बच्चों। वर्गीकरण पढ़ रहे हैं पदार्थ का, ये लिख दिया हमने यहाँ पदार्थ, और इसको हम वर्गीकृत करते हैं, ठीक है बच्चों। पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पदार्थ को दो भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। वो कौन से हैं? तो हम ये लिखने जा रहे हैं। पहला भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो पदार्थ दो भागों में विभाजित होते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। मैं जो यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो अगर आपकी कॉपी में नहीं लिखा है तो आपको वो लिखना है, ठीक है, अपनी कॉपी में उसको मेंशन करना है। अब पदार्थ दो भागों में वर्गीकृत होता है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। अब पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है उसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। वो कैसे? एक ठोस,
द्रव, नंबर 3 गैस। ठीक है, तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव एवं गैस। अब रासायनिक रूप से भी इसे 2 भागों में परिवर्तित किया जा सकता है, 2 भागों में बांटा जा सकता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, है ना। पदार्थ को अगर रासायनिक रूप से बांटना है तो 2 भागों में, एक तो शुद्ध पदार्थ हो सकता है चॉक, या तो मिश्रण हो सकता है ना, दूध, वसा, दही, है ना, ये हो सकता है। अब शुद्ध पदार्थ को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, एक होता है तत्व, दूसरे होते हैं यौगिक। ठीक है, अब तत्व और यौगिक, है ना, शुद्ध पदार्थ है। अब इसमें तत्व, क्योंकि इसमें तत्व है ना, इसमें तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम है इसमें, है ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तत्व मिले, तत्व से मिलकर बना है। और यौगिक, और सभी से मिलकर बन के एक यौगिक बन गए कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए शुद्ध पदार्थ में 2 भागों से मिलकर बने, तत्व और यौगिक। वैसे मिश्रण के भी 2 भाग होते हैं, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, फिर मैं आपको समझाता हूँ समांगी क्या है, विषमांगी क्या है। ठीक है, अब तत्व जो है, तत्व 3 प्रकार के होते हैं, तत्व 3 प्रकार के, धातु, नंबर 2 अधातु, और नंबर 3 उपधातु, है ना। तत्व क्या कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। क्योंकि तत्व जितने उपस्थित है, तत्व अपने पास बहुत सारे, है ना, टोटल 118 तत्व है अपने पास। ठीक है, 118 तत्व में कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ क्या है, उपधातु है। ठीक है, अब यौगिक जो है, यौगिक भी 2 भागों से मिलकर बने, यौगिक के भी 2 भाग होते हैं। नंबर 1 कार्बनिक यौगिक, नंबर 2 अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो इस प्रकार से अपना पदार्थ का वर्गीकरण होता है ना। तो पदार्थ के वर्गीकरण में हमने क्या देखा कि पदार्थ का 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ की अवस्थाएं अलग अलग होती है। रासायनिक परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ में 2 प्रकार से होते हैं, तत्व और यौगिक। ठीक है, मिश्रण में 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, उसके बाद तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, और यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पदार्थ का वर्गीकरण है। ये अगर आपने कॉपी में नहीं लिखा है तो आपको ये कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, अब भौतिक वर्गीकरण मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया है पदार्थ का कि ठोस, द्रव, गैस। क्योंकि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। पदार्थ ठोस अवस्था में हो सकते हैं। ठीक है, पदार्थ कितने अवस्था में हो सकता है? ठोस अवस्था में। ये चौक जो है ये ठोस अवस्था में है। द्रव अवस्था में भी हो सकता है पदार्थ, पानी, है ना। और गैस पदार्थ गैसियस अवस्था में भी हो सकता है। अगर पानी को खूब गर्म किया जाए तो वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन में शुद्ध पदार्थ, मैंने अभी आपको बताया कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, है ना। शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। और मिश्रण क्या होते हैं? जो शुद्ध पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, है ना। एक शुद्ध पदार्थ उसमें दूसरा शुद्ध पदार्थ, है ना, डालने पर
जैसे पानी और शक्कर, शक्कर एक शुद्ध पदार्थ है, सारे एक ही कणों से मिलकर बना होता है। पानी भी शुद्ध पदार्थ है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। और जब दोनों मिल जाते हैं, शक्कर पानी, तो शरबत बन जाता है, मिश्रण बन जाता है ना। तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व, उसमें तत्व उपस्थित होते हैं शुद्ध पदार्थ, है ना। जैसे शुद्ध पदार्थ अपना जल है, जल अपना शुद्ध पदार्थ है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो उसमें कौन कौन से तत्व है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ना। ऐसे बहुत से शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। उसके बाद यौगिक, यौगिक मतलब हम ले सकते हैं शक्कर प्लस शुगर, है ना, शुगर C6H12O6 ग्लूकोज दे दिया, है ना, ये ग्लूकोज दे दिया तो यौगिक बन गया, है ना। जब हमने पानी और ग्लूकोज को मिलाया तो वो क्या बन गया, यौगिक बन गया। क्या बन गया, यौगिक बन गया, ठीक है। उसके बाद तत्व, तत्व तीन प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये या तो धातु हो सकता है, या तो अधातु हो सकता है, या तो उपधातु हो सकता है ना। उस प्रकार से यौगिक, यौगिक दो प्रकार के, कार्बनिक यौगिक हो सकता है, अकार्बनिक यौगिक हो सकता है। अब कार्बनिक यौगिक क्या है और अकार्बनिक यौगिक क्या है ना। तो कार्बनिक यौगिक मींस जो पदार्थ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जो पदार्थ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ है ना। कार्बनिक पदार्थ क्या है, जो पदार्थ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं वो कार्बनिक पदार्थ। और अकार्बनिक पदार्थ क्या है, ऐसे सभी पदार्थ जो कार्बनिक और जो हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़कर जितने भी पदार्थ तत्वों से मिलकर बने थे वो अकार्बनिक थे। मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन यौगिक तत्व नहीं रहेंगे, वो इसको दोनों को छोड़कर सारे जो पदार्थ होते हैं यौगिक होते हैं कैसे होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें वो कार्बनिक, है ना, और कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने यौगिक बनते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक। अब देखते हैं मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार से होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब समांगी क्या, विषमांगी क्या। समांगी मींस, समांगी मींस होता है जो दोनों पदार्थ, जब दोनों पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, उसे समांगी मिश्रण बोलते हैं। अब दो पदार्थ का आपस में घुलना मींस पानी और शक्कर को जब हम घोलते हैं तो उसमें शक्कर बाद में घुलने के बाद कुछ भी नहीं दिखाई देती, पूर्ण रूप से घुल जाती है। नमक और पानी, है ना, नमक और जल को जब हम घोलते हैं आपस में तो वो भी पूर्ण रूप से घुल जाता है, उसमें नहीं दिखता है, ठीक है। तो वो समांगी मिश्रण है। वो क्या है, समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब पूर्ण रूप से समाहित हो जाना एक दूसरे में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब विषमांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण मींस ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे में घुलने पर पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं। जैसे पानी और रेत को मिलाओ और खूब उसको मिलाने की कोशिश करो तो पानी में रेत नहीं मिलती है ना। मिश्रण तो बन जाएगा वो रेत और पानी का, बट उसमें पूर्ण रूप से वो नहीं घुलेगी, रेत उसमें दिखेगी, तो वो क्या हो जाएगा, विषमांगी। मतलब जो घुलता नहीं है पानी में वो विषमांगी, और जो पूर्ण रूप से पानी में घुल जाता है वो समांगी मिश्रण, ठीक है। तो ये है अपना पदार्थ का वर्गीकरण बच्चों, ये आपको देखना है वीडियो और समझना है। और वीडियो देखने के बाद आप सभी बच्चों को एक बार, सिर्फ एक बार सब्सक्राइब जरूर करना है। रेड कलर में जो सब्सक्राइब की बटन आएगी उसको एक बार सब्सक्राइब करना है, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना है। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।